A circular loop of string rotates about its axis on a frictionless horizontal plane at a uniform rate so that tangential speed of any particle on the string is v. ठीक है, tangential speed of any particle on the string is v. If a small transverse disturbance is produced at a point of the loop, with what speed will the disturbance travel on the string हमसे पूछा है. ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं कहता हूँ कि देखो ये एक स्ट्रिंग है. ठीक है, एंड दिस स्ट्रिंग इज रोटेटिंग विद स्पीड v. ठीक है, ये मैंने सेंटर बना लिया. ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसमें रिलेट किस तरीके से होगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे सबसे पहले टेंशन निकालेंगे. ठीक है, अब टेंशन को निकालने के लिए बेटा मैं क्या करता हूँ, ये एक छोटा सा पीस लेता हूँ मैं, और ये पीस बेसिकली 2 थीटा एंगल का होगा. मैं इस पीस का एफ बनाऊंगा, और इस पीस का एफ जो बनेगा उसमें टी ऐसे बनेगा, टी ऐसे बनेगा. ठीक है, और ये बेसिकली सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा 2 थीटा. अब इस एंगल के 2 थीटा बनने से होगा क्या, ये एंगल थीटा आएगा और ये एंगल थीटा आएगा. सिमिलरली ये एंगल भी थीटा आएगा. ठीक है, ये थीटा कैसे आएंगे, देखो ये 2 थीटा लिया है तो इस एंगल को थीटा लिखेंगे, इस एंगल को थीटा लिखेंगे. नाउ इन दोनों टेंशन्स को देखूं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल करेगा, वर्टिकल फोर्स होगा 2t sin थीटा, मतलब 2t sin थीटा. एंड दिस सेंटर की तरफ फोर्स, वर्टिकल फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो बन जाएगा m डैश इंटू वी स्क्वायर बाई आर. अब इसका मास जो लेंगे बेटा, इसका मास बनेगा म्यू. म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ इंटू इसका लेंथ, और इसका लेंथ बनेगा r इंटू 2 थीटा. ठीक है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ. तो यहां से मैं इक्वेशन लिखूंगा 2t sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू r 2 थीटा इंटू वी स्क्वायर बाई आर. एक और बात बेटा, ये एंगल हमने छोटे लिए तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, और जब साइन थीटा को थीटा लिखोगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल. ठीक है, तो यहां से टेंशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी म्यू वी स्क्वायर बाई 2. इस 2 से भी 2 कैंसिल होगा, म्यू इंटू वी स्क्वायर. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इतना बन गया. अब मुझसे पूछा गया है कि ट्रांसवर्स जो वेव बनी है उसका वेलोसिटी पूछा है, तो उसका वेलोसिटी बनेगा रूट ऑफ टी बाय म्यू, मतलब अंडर द रूट ऑफ टेंशन. टेंशन इज इतना बाय म्यू. इसको इससे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको वी डैश ले लेते हैं, तो इसको सॉल्व करके वी डैश जो आता है वो वी के बराबर आ रहा है. बात क्लियर है. तो बेसिकली जो इस लूप पे वेव बन रही है उसके वेव के चलने की स्पीड क्या होगी, वो भी v के बराबर होगी.